44 सदस्य हैं। हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और हमको ठगने का काम नीतीश जी ने किया। दलितों के साथ अत्याचार, गरीबों के साथ अत्याचार। आज बताइए, नेता लोग के 100 रुपये में चाय नहीं हो रहा है। गरीब हमारी माता बहनें हैं, इनको 100 रुपये पर 50 रुपये से बढ़ा के 100 रुपये फुसला रहे हैं। और जीविका के नाम पर, वो जीविका क्या है? एक एनजीओ की तरह आप लोन लीजिएगा, लोन दीजिएगा, आपका जो पैसा जमा हुआ उसको आपको नहीं मिलेगा शुद्ध। और जब भी आप लोन लीजिएगा तो उसमें कोई सब्सिडी नहीं है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गर्दनी वक्त धरना स्थल पर। बता दें कि लगातार आज से ग्राम रक्षा दल लगातार अपने धरना की जारी है। 11 सूत्री मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए। इनसे सुनते हैं कि मुख्य मांगे क्या है, क्या मांग को लेकर आज धरना पर बैठे हैं। हम लोग 11 सूत्री मांग है। हमारा मांग है, हम ग्राम रक्षा दल के जिला अध्यक्ष औरंगाबाद के हैं, प्रमोद सिंह मेरा नाम है। हम मांग है ग्राम रक्षा दल सदस्यों को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। दूसरा मांग है ग्राम रक्षा दल सदस्यों को सरकारी स्तर से प्रशिक्षण और परिचय पत्र का व्यवस्था हो। तीसरा मांग है कर्तव्य निर्माल्य बनाया जाए, जिसमें दुर्घटना होने के बाद सरकारी स्तर पर उसको मुआवजा दिया जाए। और ग्राम रक्षा दल को बिहार पुलिस, ग्रामीण पुलिस का दर्जा दिया जाए और बिहार पुलिस में 10% आरक्षण का व्यवस्था हो। जो उम्मीदवारों का सेवानिवृत्त का उम्र 18 से 60 वर्ष हो और इसमें अति पिछड़ा जिस तरह सरकार का रोस्टर है उस अनुसार ग्राम रक्षा दल में सदस्यों को चयनित किया जाए। पूर्व की भांति दलपतियों को पद पर ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को लाया जाए। दूसरा है 23 अगस्त 1993 के बाद नियुक्ति है और छटनी ग्रस्त जो दलपति हैं उनको सेवा में लिया जाए झारखंड के भाग। और ग्राम कचहरी में, पहले ग्राम रक्षा दल के लोग ग्राम कचहरी में रहता था, हमारे पास हथकड़ी रहता था, रस्सा रहता था और हम लोग धर करके थाना को मुजरिम को देते थे। मगर वो सरकार हम लोग को सिस्टम सब छीन लिया। आज भी दलपतियों को 175 रुपया सरकार उनको पैसा देती है, जबकि ये सरकार ढोहरा पीटती है कि हम न्याय के साथ विकास करें। इसमें सभी दलित, महादलित जो छोटा पिछले पौधान पर खड़े हैं वो लोग इसमें बैठे हुए हैं। दूसरा है बिहार पुलिस की बहाली में ग्राम रक्षा दल को 10% आरक्षण का व्यवस्था हो और इनको जिस तरह से गृह रक्षा वाहिनी के आप विधि व्यवस्था में लगाते हैं उस तरह से हम लोग को भी गृह रक्षा वाहिनी की तरह ग्राम रक्षा दल को भी विधि व्यवस्था में लगाया जाए। समझ गए ना? और हम लोग को सरकार से मांग है, और नहीं तो हम लोग एक पंचायत में 44 सदस्य हैं। हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और हमको ठगने का काम नीतीश जी ने किया। दलितों के साथ अत्याचार, गरीबों के साथ अत्याचार। आज बताइए, नेता लोग के 100 रुपये में चाय नहीं हो रहा है। गरीब हमारी माता बहनें हैं, इनको 100 रुपये पर 50 रुपये से बढ़ा के 100 रुपये फुसला रहे हैं। और जीविका के नाम पर, वो जीविका क्या है? एक एनजीओ की तरह आप लोन लीजिएगा, लोन दीजिएगा, आपका जो पैसा जमा हुआ उसको आपको नहीं मिलेगा शुद्ध। और जब भी आप लोन लीजिएगा तो उसमें कोई सब्सिडी नहीं है। और जीविका के नाम पर 10,000 के नाम पर बला फुसला करके और वोट लेने के लिए कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि एक कहानी था, कबूतर आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल कर मीन मत फंसना। मगर एक बूढ़ा कबूतर आया, जाल में फंस गया और लेके उड़ गया। इसलिए हम लोग सरकार को उखाड़ फेंकने का आश्वासन देते हैं। क्या लगता है चाचा, आप वर्दी भी पहन के आए हुए हैं और कितने साल से सेवा में हैं? हम लोग 2012 से हैं सर। 2012 से हम लोग ड्यूटी करते हैं और कोरोना काल में हम लोग पूर्ण रूप से इसका ड्यूटी निभाएं। और छठ पूजा और किसी तरह की महामारी होता है, धरना प्रदर्शन या कहीं से भी हम लोग डीएम के आदेश के अनुकूल, थाना प्रभारी के आदेश के अनुकूल छठ पूजा देव में, देवकुल में, सभी जगह हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, ड्यूटी लगाते हैं, ड्यूटी करते हैं। और हम लोग का अभी तक कोई मांग पूरा सरकार ने नहीं किया है। ठीक है, चलिए और लोग से हम बात करेंगे। क्या लगता है, जो जिस तरीके से आप लोग आज बैठे हुए धरना पे, तो सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आपकी बात मानेगी?
बात तो माननी चाहिए सरकार को, और यदि नहीं मानती है तो नीतीश कुमार जान चुके हैं, क्या समझे, एक बार ईंट से ईंट बजा चुके हैं हम लोग, और ये अंतिम समय उनको अंतिम और चेतावनी देने आए हैं कि अबरी भाई हम लोग कबाड़ के फेंक देंगे, समझे। क्योंकि नीतीश कुमार का पता है ग्राम रक्षा दल क्या चीज़ है, क्योंकि एक बार ईंट से ईंट हम लोग बजा दिए, सोचो इनका नीतीश कुमार का, फिर से बजाइएगा क्या? बजा देंगे कि अबरी कबाड़ के फेंक देंगे। देख लीजिए ना, पूरा के यहाँ गर्दनी बाग भरा हुआ है, 3 लाख लोग हैं हम लोग, और सरकार यदि सुन लेती है तो हम लोग भगवान की तरफ पूजेंगे उनको, और यदि नहीं सुनती है तो अबरी लास्ट जो समझिए कि मुख्यमंत्री बने। दशहरा के बाद ये भी आचार संहिता भी लगने वाली है, सरकार का आज कैबिनेट का लास्ट है, अगर इसमें नहीं लिया जाएगा फैसला तब क्या करिएगा? नहीं, सरकार को तो इसके लिए भाई हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, और ये लगातार अभी चलेगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यदि सरकार हमारी बात सुन लेती है तो उसके उनके लिए बेहतर होगा, और नहीं सुनती है तो उनके लिए घाटा होगा, इतना ध्यान में रखें। देखिए लगातार देखिए क्या लेके आए हैं हम लोग नून सतुआ सर इसमें बांध के लेके आए हुए हैं। अच्छा, यहीं पे बैठ के खाइएगा? यहीं पे खाएंगे सर। हम लोग के जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जिस तरह से देश की आजादी हुआ तक खून पसीना बहा करके उसी असर से हम लोग खून पसीना बहाने के लिए यहाँ पे तैनात है। हम पूरे तरीके से हैं उसी से आए गाँव पे व्यवस्था करके। सरकार हम लोग का दर्जा दे देते हैं, 11 सूत्री मांगों को पूरा कर देते हैं, तो हम लोग उनको पिता तुल्य, गार्जियन तुल्य उनको हम लोग मानेंगे, और भगवान के समीप उनको हम दर्जा देंगे, समझ गए सर। और हम लोग के सरकार के जो नहीं सुनते हैं तो हम लोग का सर ये जो धरना प्रदर्शन है ये हम लोग का जारी रहेगा, भूख मरना पड़े या प्यास मरना पड़े सर, हम लोग को जो होना पड़े। हमको वर्दी फट चुका है सर, तो पर ही मैं सिविल ड्रेस में आया हूँ, और मैं फुल बैंड बच रहा था वो मैं पहन के आया हूँ, और गरीब समाज का बर का मैं आदमी हूँ। कितने साल से सेवा में कर रहे हैं हम सर करीब 5 साल से लगे हुए हैं सर। लगे हुए हैं जी, सेवा में बिहार सरकार के? जी सर। फिर भी सरकार अभी तक चुप है आप लोग। मेरा गांव है सर रुस्तम चक, प्रखंड है रत्नी फिरोजपुर, पंचायत मुढ़ारा। मेरा नाम अरुण कुमार है सर। हम एक ऐसा मतलब कैंडिडेट हैं जो हम अपना संघर्ष में लगे हुए हैं, जारी है दम कहीं भी सर। यार आपके साथी नहीं है आपके ग्राम से? हम लोग जहाँ भी संगठन ग्राम रक्षा दल का होता है उस जगह पे हम लोग नून सतुआ, हम काम छोड़ के जहानाबाद हम राजमिस्त्री में काम कर रहे थे, वहाँ से हम छोड़ के आएंगे, हम नहीं कमाएंगे, हम धरना में शामिल होंगे तो होंगे। संगठन का पूरा साथ दीजिएगा और आगे करिएगा। मेरा तरफ से है। क्या लगता है सर, आप भी आए हुए हैं इस संगठन में सपोर्ट करने के लिए, और इस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव भी, तो कैसे नजरिए से आप देखिएगा? सबसे बड़ी बात है कि ग्राम रक्षा दल के सदस्य जितना भी है ये निःशुल्क सेवा देते हैं, चाहे कोरोना जैसे महामारी हो गई या छठ हो गया, दीपावली हो गया, इसमें निःशुल्क इसकी 1 रुपया भी नहीं मिलता। 1 रुपया भी राशि नहीं लेते हैं? सरकार से नहीं मिलते हैं। और अभी गया में पितरपक्ष चल रहा है, उसमें जाके देखिए हमारा सदस्य कितना रात दिन खट रहे हैं। तो अगर अभी नीतीश कुमार ये नहीं सुनता है तो अभी आज यहाँ पार की लड़ाई है, और हमारे यहाँ अरवल जिला में बंसी प्रखंड है, वो जो मंगा भैया गाँव, वहाँ पर नीतीश कुमार को आना है, हम लोग नीतीश कुमार को वहाँ घुसने नहीं देंगे। वहाँ पे घेराव करिएगा, रोक कर रखिएगा, हर को काले झंडे दिखा देंगे पूरी तरीके से, एकदम पूरी तरीके से। अब हम लोग इसीलिए आए हैं ताकि सुन जाए, अगर सुन जाएंगे तो उनको भगवान की तरफ पूजेंगे, ना तो फिर शैतान वाला रूप तो हम लोग भी दिखा देंगे। देखिए लगातार इनका एक ही कहना है कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और हमारी 11 सूत्री जो मांग उनको जल्द से जल्द पूरी की जाए, क्योंकि देखिए लगातार कई सालों से ये सेवा में लगे हुए हैं, बिना निःशुल्क पैसा भी लोग नहीं दे सरकार की तरफ से लेते हैं, और पितरपक्ष मेला भी चल रहा है, ऐसे कई भी सारे जो त्यौहार होते हैं, छठ हो गए और त्यौहार जो होते हैं उसमें अपनी सेवा देते हैं, फिर भी सरकार चुप है। और इसी तरह तमाम वीडियो हमारे साथ बने रहे, देखते रहे News 24। धन्यवाद।